हरे कृष्णा दोस्तों। हम स्कूल में जाकर क्या करते हैं? स्कूल में जाकर हम कोई नया पाठ, कोई नई नई कविता, कोई नया लेसन, कोई नया टेक्निक सीखते हैं। क्या टीचर आपसे वो जो नया पाठ सिखाया है, वो नई कविता सिखाई है, वो नया टेक्निक सिखाया है, क्या उस टेक्निक पर, उस कविता पर एक एक घंटे के क्लास में आपसे प्रैक्टिस करवाती है टीचर? नहीं। वो प्रैक्टिस आपको घर में जाकर के करनी होती है। और जो विद्यार्थी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं घर पर सिखाए हुए नए पाठ का या टेक्निक का, उनको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। और जो विद्यार्थी घर में जाकर ये नया सिखाया हुआ पाठ, ये नया सिखाया हुआ टेक्निक, उस पर जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उनको मार्क्स कम मिलते हैं। ये सीधा सिंपल सा नियम है। उसी तरह संगीत क्लास में भी संगीत टीचर आपको कोई नया पाठ, कोई नया तरीका यानी नया टेक्निक ये सिखाते हैं। अब मेरे पास जो हारमोनियम बजाने, कीबोर्ड बजाने, बांसुरी बजाने सीखने के लिए आते हैं, उनको मैं कोई नया पाठ दिखाता हूं, उनको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं कि देखिए, ये यहाँ पे सा है, ये यहाँ पे रे है, ये यहाँ पे ग है। और कई सारे ऐसे विषय होते हैं जिसका टेक्निक विद्यार्थियों को बताना बहुत जरूरी होता है। अक्सर ये होता है कि ये जो बिगनर्स, ये जो नए आए हैं विद्यार्थी सीखने के लिए, वो स्वरों को ढूंढते रहते हैं, कहाँ है सा, कहाँ है ग, कहाँ है म। और वो जो सारे पाठ एक जैसे स्पीड में यानी कंसिस्टेंसी से बजने चाहिए, वो नहीं बजते। उनका वक्त बर्बाद होता है वो ढूंढने में। और वो कंसिस्टेंसी जब नहीं है तो उसको संगीत नहीं कहा जाता। तो आज ये वीडियो में देखोगे, इस विद्यार्थी को वो कंसिस्टेंसी, एक जैसे स्पीड में कैसे बजाना है, ये टेक्निक दिखाई जाती है। इनको मैंने पहले वो टेक्निक 4 बार 5 बार करके दिखाया, डेमोन्स्ट्रेट किया, और फिर 4 बार 5 बार उनसे करवा लिया। वो जब उन्होंने करेक्ट किया तो अब इसकी प्रैक्टिस उनको घर पे जाकर करनी है। और घर में वो जब आधा घंटा बैठेंगे, 1 घंटा बैठेंगे और वो कंसिस्टेंसी से बजाएंगे, तो वो 1 घंटे के अंदर वो इफेक्ट हासिल कर पाएंगे। ये कंसिस्टेंसी से बजाना यानी इसका टेक्निक आजकल ये मॉडर्न युग में बहुत आसान हो गया है। YouTube पर आप जाकर के मेट्रोनोम 50 BPM ऐसे सर्च करोगे। 50 BPM का मतलब है 50 बीट्स पर मिनट। तो ये जो चलता रहता है, इसमें सिर्फ टक 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 ऐसी आवाज आती है जिससे गिनती रखी जाती है। और ये गिनती कंसिस्टेंटली एक जैसे स्पीड में बजती है। वो ना ऐसे बजती है टक 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 टक, ऐसा नहीं बजता। वो कंटिन्यूअस एक जैसे स्पीड में बजता है, टक 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 टक। तो ये विद्यार्थी को बताया गया है कि पहले 50 बीट्स पर मिनट में आप कोशिश कीजिए। वो आप 5 बार 10 बार बजाओगे तो कॉन्फिडेंट फील करोगे। कॉन्फिडेंट फील करोगे तो 10-10 बीट्स बढ़ाइए। 60 बीट्स पर मिनट कीजिए, 70 बीट्स पर मिनट कीजिए, 80 बीट्स पर मिनट कीजिए। ऐसे करते करते आप 200 बीट्स, 250 बीट्स में भी बड़ी आसानी से एक दिन में ही विथ कंसिस्टेंसी एक जैसे स्पीड में बजा पाओगे। तो ये इफेक्ट जो है, एक जैसे स्पीड में बजा पाना, कंसिस्टेंटली बजा पाना, ये आपने एक दिन में हासिल कर लिया। तो ये सही टेक्निक जब आप यूज करते हो तो संगीत शिक्षा जो है, जो आप 5-5 6-6 साल करते हो, वो आपकी बहुत
जल्द होती है। अक्सर ये गलती होती है, विद्यार्थियों को लगता है कि क्लास में, संगीत क्लास में जाकर के प्रैक्टिस वहां करना है। नहीं, ये गलत बात है। तो आगे वीडियो में देखिए ये विद्यार्थी कैसे वो 1 बार, 2 बार, 5 बार मेरे सामने वो मुझे कर कर दिखा रहे हैं कि ये बात उनको समझ में आई है या नहीं, और इसी को उनको जाकर घर में प्रैक्टिस करनी है। स्टार्ट कुठे घ्यायचे तो टिंग होत आहे, जो झांज वाजल्यासारखा आहे, ती पहिली बीट आहे. ऐका, पहिली बीट कुठे आहे ऐका. एक थांबा, 1 2 3 4. सारे ग म प नी सा रे ग रे सा नी द प म ग रे सा. सा रे ग म प द रे सा रे ग रे सा नी द प म ग रे सा. सा रे ग म प द नी सा रे ग रे सा नी द प म ग. आता आकारात परत सुरू कुठे 1 ला सुरू करायचं. 1 2 3 4. आता हमिंग. आता अशी चूक झाली तर ते जाऊन द्यायचं, पण नेक्स्ट कन्सिस्टन्सी मेंटेन करण्यासाठी नेक्स्ट जो जिथे आलेलं आहे तिथून उचलायचं ते. कारण ते परत तुम्ही रिपीट करायला गेलात तोपर्यंत हे आपलं मात्रा पुढे निघून गेले असतात. आता परत एकदा ट्राय करूया स्वरात, आकारात, हमिंगमध्ये. 1 2 3 4. सा रे ग म प द नी सा रे ग रे सा नी द प म ग रे सा. सा रे ग म ग रे गेला. ओके, ते बघा तेवढ्याच्या याच्यामुळे सबंध गडबडलं.
आहे